Hello everyone, good evening to you all. Welcome back to Spoken English channel. My name is Rahul Chandra Pandey. अभी हम आप लोगों को फ्रेजेस पढ़ेंगे. ओके, तो सेंटेंस जो आप घर में यूज़ करेंगे, अपने मॉम डैड के साथ यूज़ करेंगे, अपने फैमिली में यूज़ करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ यूज़ करेंगे, अपने नेबर के साथ में यूज़ करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. ऑलराइट, मुझ पर एहसान मत करो. अब मुझ पर एहसान मत करो आप कब बोलेंगे? लेटर से कुछ ऐसा होता है कि अपने घर में और कोई एक दूसरे का पक्ष ले रहा है, एक दूसरे का पक्ष ले रहा है. दो लोग हैं, तीन लोग के बीच का बात है और एक दो अलग अलग है और एक लोग एक उसका पक्ष लेते हैं या वो उनके पक्ष लेते हैं, तो एक दूसरे के पक्ष लेते हैं, उसे फेवर बोलते हैं. ओके, तो आप बोलते हैं मुझ पर एहसान मत करो. सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड डोंट डू एनी फेवर फॉर मी. मुझ पर एहसान मत करो. डोंट डू एनी फेवर फॉर मी. मुझ पर एहसान मत करो. नेक्स्ट फ्रेज है स्टूडेंट, बहाने मत बनाओ. तो मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके कोई फ्रेंड है, स्टूडेंट फ्रेंड है, आपको बोले कि स्कूल में आप दोनों प्लान बना लेते हैं लेटर से कि चलो यार स्कूल से छुट्टी होगा जाएंगे घर पे, खाना खाएंगे, खेलने के लिए चलेंगे. फिर आप खाना खा लेते हैं, वो भी खाना खा लेते हैं. फिर आप उसके घर पे जाते हैं, आप उन्हें बोलते हैं कि चलो यार खेलने के लिए बोला था, चलो खेलने चलते हैं. फिर वो बोलेगा यार मुझे मेरी मम्मी परमिशन नहीं दे रही है, या मुझे डैड परमिशन नहीं दे रहे हैं, या मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे कुछ काम है, मैं कल जाऊँगा. तो बहाना कर रहा है, वो आपके साथ में बहानाबाजी कर रहा है. तो आप बोलते हैं ना बहाने मत बनाओ. सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड डोंट मेक एक्सक्यूजेस. बहाने मत बनाओ. बहानाबाजी को एक्सक्यूजेस बोलते हैं. डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाना मत बनाओ. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. समय की नजाकत को समझो. समय की नजाकत को समझो यार, समय की वैल्यू दो, समय का वैल्यू दो. अब एक दिन बीत रहा है तो आप तो ये सोच रहे हैं कि एक दिन ज़्यादा हो रहा है, ये बिल्कुल आपके दिमाग में इनकरेक्ट है. क्योंकि एक दिन अगर आपका खाली चला गया तो आपका एक दिन कम हो गया. ओके, तो आप बोल रहे हैं समय की नजाकत को समझो, समय का वैल्यू दो, टाइम का वैल्यू दो. तो बोलेंगे अंडरस्टैंड द डेस्किलिटी ऑफ योर टाइम. अंडरस्टैंड द डेस्किलिटी ऑफ योर टाइम. समय की नजाकत को समझो. अपने बाल बना लो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं, आप अपने मॉम डैड के साथ, आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप अपने फैमिली में किसी के साथ भी कहीं बाहर जा रहे होते हैं. अब भैया तैयार है या दीदी तैयार है, बोले कि चलो तुमको भी चलना है, तुम भी चलो. तो अब देखी दीदी या भैया देखे कि जिसका बाल टूटा हुआ है, तो आपको बोलेंगे अपने बाल बना लो. बाल बना लो का मतलब आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि बाल कटवा लो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं. अपने बाल में कंघी कर लो, तो अपने बाल बना लो. सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड comb your hair. comb your hair, अपने बाल बना लो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. मजाक मत बनाओ. अब आप मजाक मत बनाओ यार. अब कोई आपसे सीरियस सिचुएशन में आपके साथ में कुछ ऐसा कर रहा है कि आपको लगता है ज़रूरत से ज़्यादा मजाक कर रहा है, ओवर स्मार्ट एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स में मजाक कर रहा है, तो आप बोलते हैं ना मजाक मत बनाओ. सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड डोंट मेक फन ऑफ हिम. मजाक मत बनाओ को आप इंग्लिश में, मजाक को इंग्लिश में आप फन बोलते हैं. डोंट मेक फन ऑफ हिम, मजाक मत बनाओ. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. दीवारों के भी कान होते हैं. कई बार क्या होता है, आप अपने रूम में होते हैं या आपके घर में होते हैं और सामने में या बाजू के घर में कोई दूसरे होते हैं. आप पर्सनल अपने आप में कुछ बातें कर रहे होते हैं, वो बात आपके रूम के बाजू वाले सुन लेते हैं. फिर आप कल बोलेंगे बाहर में जाके कहीं, फिर वो कल बोलेगा तुम तो कल ये बात कर रहा था. सो इंग्लिश इज कॉल्ड दीवारों के भी कान होते हैं. सो इंग्लिश इज कॉल्ड एवरीवन. सो इवन द वॉल्स हैव ईयर. इवन द वॉल्स हैव ईयर. दीवारों के भी कान होते हैं. कई बार बोलते हैं आजकल तो बच्चे के पास भी पर्याप्त पैसे होते हैं, तो वहाँ में बोलेंगे इवन द ट्रीज, इवन द चिल्ड्रन हैव ए लॉट ऑफ मनी. इवन द चिल्ड्रन हैव ए लॉट ऑफ मनी. आजकल तो बच्चों के पास भी पैसे होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. किसी को बुरा मत बोलो. अब आप किसी से बातें करते हैं तो अच्छे से बातें कीजिए, ताकि अगला पर्सन को ऐसा लगे कि हाँ यार अच्छा से बातें कर रहे हैं, इनका व्यवहार अच्छा है, इनका वार्तालाप अच्छा है, इनको सबके साथ सूटेबल जचता है. तो बोलते हैं ना किसी को बुरा मत बोलो. सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड, हाउ विल आई से दैट इन इंग्लिश? डोंट स्पीक इल टू एनीबडी. डोंट स्पीक इल टू एनीबडी. किसी को बुरा मत बोलो. किसी को बुरा मत बोलो. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. मेरे रास्ते से हटिए. अब आप रास्ते चल के जा रहे होते हैं,
आप देखें कि कोई रास्ता घेर के ऐसे करके खड़ा है और आपको जाना है आगे, तो आप बोलेंगे ना उनको कि मेरे रास्ते से हटो यार, रास्ते से हटिए, मुझे जाने दीजिए। सो रास्ते से, मेरे रास्ते से हट जाओ या मेरे रास्ते से हटिए। सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो। मूव आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से हटो। ओके, मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, लास्ट अगला सेंटेंस है स्टूडेंट, मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। अब ज़बरदस्ती क्या होता है? ज़बरदस्ती ये होता है कि आप लेट्स से आपको कहीं जाने का मन नहीं होता है, आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं चलो यार चलते हैं, सब लोग साथ में चलते हैं, तो आप बोलते हैं ना मेरा जाने का मन नहीं है, मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। सो इंग्लिश इट्स कॉल्ड प्लीज़ डोंट फोर्स मी, प्लीज़ डोंट फोर्स मी, मुझसे ज़बरदस्ती मत करो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, चादर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, चादर बिछा दो। अब तो मान लीजिए घर में हर 2 दिन 3 दिन के बीच में घर में बेडशीट लगाने का काम होता रहता है, तो बोलते हैं ना कि चादर बिछा दो या चादर लगा दो। तो इंग्लिश इट्स कॉल्ड स्प्रेड द बेड शीट, चादर बिछाने को इंग्लिश में, फैलाने को, किसी चीज़ को फैलाने को इंग्लिश में आप स्प्रेड बोलते हैं, तो आप बोलेंगे स्प्रेड द बेड शीट, चादर बिछा दो। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, आप बहुत दयालु हैं। कई बार क्या होता है हम रास्ते में कहीं किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कोई अगला व्यक्ति हमारा आपका मदद कर देता है, तो आप उनको तो थैंक यू बोलते हैं, बट थैंक यू बोलते हैं यार दैट्स जेंटल है यार, अब थैंक यू से काम मत चलाइए, आप बोलिए आप बहुत दयालु हैं। सो इंग्लिश इसको दैट्स सो काइंड ऑफ यू, काइंडली, काइंड का मतलब दयालु, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, इफ दैट्स सो काइंड ऑफ यू, आप बहुत दयालु हैं। या तो आप बोलेंगे यू आर वेरी काइंड, आप बहुत दयालु हैं, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, तुम बहुत दयालु हो, आप बहुत दयालु है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, अभी हम आप लोगों को एक एडवांस फ्रेजेस बताने वाले हैं। ऑल राइट, सो स्टूडेंट, सो प्लीज यू टेल मी, बिफोर यू टेल मी एवरीवन स्टूडेंट, सो व्हाट इज दिस पिक्चर, व्हाट इज दिस फोटो, व्हाट इज दिस इमेज? ओके, इस पिक्चर को, इस फोटो को, इस इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑल राइट, इस पिक्चर को, इस फोटो को, इस इमेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सो दिस इज ए बॉटल, बोतल, बोतल इट्स कॉल्ड बॉटल, एडवांस इंग्लिश इट्स कॉल्ड बॉटल। ओके, एंड बोतल, बोतल इट्स कॉल्ड हिंदी लैंग्वेज। आफ्टर दैट मैं आपको बोलूँ या आप किसी को बोलिए या कोई और आपको बोले कि इसे आप क्या बोलते हैं? लिड, कैप या कवर, इसे आप 3 फ्रेजेस में यूज करेंगे, लिड, कैप एंड कवर। ढक्कन के लिए आप लिड, कैप एंड कवर यूज करेंगे। आप किसी को बोलना चाहते हैं कि ढक्कन खोल दो। ओके, ऑलराइट, सो स्टूडेंट, हम आपको लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नज़दीकी से दिखाने वाले हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट। ऑलराइट, सो ये जो स्टूडेंट, ये फिटिंग करने की प्रक्रिया है, ये ऐसे घुमा के ऐसे करके इसे फिटिंग करने की प्रक्रिया को आप स्क्रू में यूज करेंगे और घुमा के इसे वापस टाइट करने की प्रक्रिया को आप अनस्क्रू में यूज करेंगे। तो मैं आपको बोलूँ या आप किसी को बोलिए कि ढक्कन खोल दो। सो इट्स सिंपल है दैट, इंग्लिश इज कॉल्ड स्क्रू द लिड, स्क्रू द लिड, ढक्कन खोल दो। आपने इसे घुमाया और ये खुल गया, सो स्क्रू द लिड। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, इसे वापस बंद कर दो। तब आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? अनस्क्रू द लिड बैक ऑन, अनस्क्रू द लिड बैक ऑन, इसे वापस बंद कर दो। आफ्टर डेट, ये तो हो गया घुमा के खोलने वाले बोतल का ढक्कन का बात हो गया। ओके, लेटर से नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके घर में खाना बन रहा होता है, और चावल बन रहा होता है, आप तो पतीला को प्लेट से कवर करते हैं, पानी बॉईल होके पतीला को, प्लेट को बाहर फेंक देता है, तो बोलते हैं ना आपकी ढक्कन हटा दो, ताकि वो पानी बॉईल होके वो अंदर ही रह जाए, गिरे नहीं, तो बोलते हैं ना ढक्कन हटा दो। सो इंग्लिश इज कॉल्ड, वहाँ पे आप बोलेंगे रिमूव द लिड, क्योंकि आप वहाँ पे ऐसे करके पकड़े हैं और इसे हटा दिए। ओके, तो वहाँ पे बोलेंगे हटाने की प्रक्रिया को रिमूव द लिड, ढक्कन हटा दो। आफ्टर दिस, अगर आप फिर ये कहना चाहते हैं कि इसे वापस ढक दो या इसे वापस रख दो, तो आप बोलेंगे पुट द लिड बैक ऑन, इसे वापस ढक दो। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे, टाटा।